तो हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों की हाल चाल। तो आपके सामने मैं लेके आऊं क्लास 7 का चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। और कुछ ही समयों के अंदर इस चैप्टर के होंगे हम लोग बेताज बादशाह। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, मान लेते हैं ये रमेश हो गया, समझ में आ गया। रमेश को मैं बोलता हूँ, ए रमेश, क्या तुम्हें मालूम है क्या कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? यदि नहीं मालूम है तो तुमको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं? तो जानते भाई कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं? तो चलिए आइए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप कहेंगे कि जी कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जो पहला होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। हम बोलेंगे बिल्कुल भी सही बात है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो कार्बोहाइड्रेट्स एक कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो जाता है। फिर और कौन सा होता है? ये हो गया फैट्स। फैट्स के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बिल्कुल भी सही बात है। विटामिन होते हैं क्या? बिल्कुल भी विटामिन होते हैं। रमेश को नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ, विटामिन भी हो गए और मिनरल्स भी अपने को कंपोनेंट्स ऑफ फूड में अपने को ले लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। और एक और बच गया एंड प्रोटीन्स। तो ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, इनसे हमारा फूड बना हुआ होता है। अब आइए बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, फिर अगेन मैं पूछता हूँ, रमेश बताओ बाबू, न्यूट्रिएंट्स हम लोग किसे कहते हैं? क्या आप सभी लोगों को मालूम है क्या न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो रमेश कहता है कि सर हमको तो मालूम नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग इससे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बतला देते हैं। और जिन जिनको मालूम है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि न्यूट्रिएंट्स आखिर होता क्या है यार। तो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। देखो, जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं ना, वही तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी कि अपना कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब के सब क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो हम लोग क्या बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स में? बिल्कुल सही बात है, कंपोनेंट्स। किसका कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये आपका न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ जरा हम लोग बढ़ जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम प्लांट्स और एनिमल्स को फूड की जरूरत है कि नहीं है? यार एक दिन हम भूखे रह जाते हैं, हमारी मम्मी हमारे पीछे पीछे पड़ी रहती है। ध्यान दीजिएगा, रमेश की मम्मी उसके पीछे पीछे पड़ी रहती है कि यार रमेश तुम खाना नहीं खाते हो। समझ में आया क्या? और रमेश की मम्मी इसके पीछे पीछे पड़ी रहती है। ठीक है, एक बार मम्मी ने कहा रुको, तुमको मैं फूड की अहमियत तो आपको बता देती हूँ। उन्होंने क्या किया, कहा रमेश को एक दिन के लिए खाना ही नहीं दिया। अब रमेश को लगा रात को भोजन एकदम पूरा भूख लग गया कस के। अब रमेश समझ गया कि अरे फूड तो हमको जरूरी है भैया। हम तो सोचते थे कि फूड अपने को जरूरी नहीं है, लेकिन जब मम्मी ने पूरा दिन भर नहीं दिया, रात को एकदम बिल्कुल भी उसको भूख लगा और रात को कहता मम्मी मम्मी 2-4 रोटी बना दो ना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है। यानी कि फूड जो है हर एक प्लांट्स को और हर एक एनिमल्स को जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए कहने का मतलब ये है, तो प्लांट्स को फूड चाहिए भाई, प्लांट्स को भी भोजन चाहिए। आपने कभी सोचा है क्या? यस, प्लांट्स को भोजन चाहिए। मान लेते हैं ये प्लांट्स को भोजन कौन देता है? तो जो प्लांट्स होता है ना, वो होता है प्रोड्यूसर। यानी कि वो अपना भोजन खुद ही बना लेता है। और हम लोग क्या होते हैं ना, किस पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए? तो हम लोग डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए। सपोज करिए आप कुछ भी खाए होंगे, मान लेते हैं आपने चावल खाया हो। ये चावल कहाँ से आया जी बताओ? आपने दाल खा लिया, ये पल्सेस जो आपने खाया वो कहाँ से आया? वो तो प्लांट से आया भाई। तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि नहीं जी हमने तो आज मीट खाया। मान लेते रमेश ने कहा अरे सर हमने खाया है मीट। ठीक है, तो मैंने कहा मीट खाया है। ठीक है, ये मीट कैसे आया होगा? सबसे पहले समझ लो, मुर्गी ने क्या खाया होगा? प्लांट्स को खाया होगा। अब प्लांट्स को मुर्गी ने खाया खाया और मुर्गी को यार तुमने खा लिया। तो एक्चुअल में यदि प्लांट्स नहीं रहेगा तो मुर्गी नहीं रहेगी, मुर्गी नहीं रहेगी तो मांस कहाँ से आएगा, मीट कहाँ से आएगा? तो एक्चुअल में हम लोग प्लांट्स के ऊपर या तो डायरेक्टली, जैसे हम लोगों ने उसके राइस ले लिए, पल्सेस ले लिए, ठीक है, तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। या यदि हम मीट को भी खाते हैं ना, गोट को खा लिए, आप फिशेस को खा लिए, ये सब खाते हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि फिशेस खाएंगे क्या? प्लांट्स को, और फिशेस को खाएंगे हम। यानी कि प्लांट्स नहीं रहेगा तो फिश नहीं रहेगी, एनिमल्स भी नहीं रहेगा और हमको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि क्या होता है बाबू, प्लांट्स को होता है, प्लांट्स ये क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं दे आर प्रोड्यूसर बिकॉज
दे मेक देयर ऑन फूड। समझ में आ गया क्या? समझ में आया क्या? एनिमल्स क्या होता है ना, एनिमल्स जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो डायरेक्टली यानी कि डायरेक्ट उनको क्या हो जाएगा, उनको प्लांट से भोजन मिल जाएगा भैया। एनिमल्स आर डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट वो पल्सेस ले ली डायरेक्टली, और जब वो मीट खाएंगे तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं भैया, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। समझ में आए क्या? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। समझ में आया क्या? ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया, यानी कि दोनों को भोजन की जरूरत है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। बड़ी आराम से हम लोगों ने चीजों को समझ लिया। अब एक बात बताइए, प्रोड्यूसर्स कौन होगा? तो प्रोड्यूसर्स तो अपना प्लांट्स ही होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए भाई, प्लांट्स अपना भोजन बनाता है, तो प्लांट्स अपना भोजन बनाता है कैसे? प्लांट्स जो होता है ना वो लेता है वाटर, ठीक है, वाटर ले लिया साहब, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है, CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, और प्लस मिनरल्स ले लिया सॉइल से। समझ में आया क्या? और इस तरीके से प्लांट्स जो होता है ना अपना भोजन को क्या करता है, बनाता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि सर जी अपने को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम न्यूट्रिएंट्स खाएं? तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स यदि हम खाएंगे ना तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स को समझते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। पहली बात तो ये है। अब एनर्जी से अपने को क्या होता है यार, एनर्जी से अपने को काफी ज्यादा जो भी हम काम कर रहे हैं, इवन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, और जितने भी लाइफ के एक्टिविटीज होते हैं ना वो हम लोग एनर्जी की मदद से करते हैं। मैं आपको पढ़ा नहीं पाता, साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाता, चलना फिरना बोलना, इवन सेल्स का ग्रो करना, ये सब के सब क्या होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसमें हमको मदद कौन करता है, प्रोटीन्स करता है। समझ में आया क्या? सेल के रिपेयरिंग में प्रोटीन्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एनर्जी देगा, और प्रोटीन्स जो होता है ग्रोथ और रिपेयर में मदद करेगा। साथ ही साथ देखो मेरे दोस्त, विटामिन और मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स क्या करेंगे, विटामिन और मिनरल्स यदि हम लोग लेंगे ना तो हम लोग क्या रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे। यानी कि यदि हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो हम लोग डिजीज फ्री रहेंगे, हम लोग का ग्रोथ होगा, हम लोग का रिपेयर ऑफ द सेल होगा, और साथ ही साथ अपने को क्या मिलेगा, एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस लाइफ प्रोसेस। ये चीजें आपको ध्यान से समझ लेना होगा। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, हम लोगों को बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ठीक है, आपको भी मन में होगा कि भैया सर एक बात बताइए, ऑटोट्रॉप्स क्यों किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स उसे कहते हैं ना जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे आप देखिए, प्लांट्स जो होगा ना वो ऑटोट्रॉप्स होगा, ठीक है, समझ में आया क्या? तो आप प्लांट्स प्रोड्यूसर होता है और प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। या क्या होगा, मेक मेक देयर फूड, जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं अपना फूड बनाते, मेक देयर फूड देमसेल्व्स, खुद से ही बना लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, देमसेल्व्स, ठीक है, मेक देयर फूड देमसेल्व्स, ठीक है। और ये जो आपका ऑटोट्रॉप्स होता है ना, वो ऑटोट्रॉप्स जो हो गया ना साहब, वो आप समझ लीजिएगा कि जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना प्लांट्स का, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग बोलते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं हेट्रोट्रॉप्स के बारे में। तो क्या होता है हमारा हेट्रोट्रॉप्स? तो आप इसको समझे, हेट्रोट्रॉप्स ये क्या होता है जी? ये जो होता है ना, ये अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते। जो ऑटोट्रॉप्स भोजन बनाते हैं उनको हेट्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डू नॉट, यानी कि अपना ये भोजन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, अपने से नहीं बनाते। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हाँ, ये बात और है कि कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वो हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकतर प्लांट्स जो होते हैं ना वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और एनिमल्स तो हेट्रोट्रॉप्स होते ही होते हैं, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे क्या करते हैं, रब करते हैं। तो आप लोगों ने चीजों को समझा और हम लोग करते हैं चीजों को रब, ठीक है। और साथ ही साथ अपना रमेश भी हो गया, पूरी तरीके से मिट गया, रमेश को भी मिटा देना है यार, ठीक है। अब रमेश को मिटाकर सुरेश को लाया जाएगा भाई, ठीक है। तो अब आइए बात कर लेते हैं सुरेश के बारे में। अब देखिए, सुरेश आपके पास जाता है, ठीक है, यदि आप फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ही वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? ये हो गया हमारा सुरेश, और सुरेश आपसे पूछता है भैया भैया फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो आप निकालते हैं और वीडियो देखना चालू कर देते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस।
तो फोटोसिंथेसिस को जरा हम लोग समझते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, नाम है इसका फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स अपना भोजन जो है वो लाइट के प्रेजेंस में बनाता है, इसीलिए हो गया फोटो। और सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी कि फूड का प्रोडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसके वजह से इसका नाम पड़ गया फोटोसिंथेसिस। तो आपने समझ लिया कि प्लांट्स अपना भोजन बना रहा है। तो कैसे बनाता है, सबसे पहले जरा हम लोग समझते हैं। सपोज करिए ये हमारा एक प्यारा सा मुन्ना सा प्लांट्स हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके ये हो गए रूट्स, समझ में आ गए, ये रूट्स हो गए इसके, ठीक है, अंदर तक इसके रूट्स हैं। अब हम लोग इसमें प्यारा सा हम लोग इसका लिप्स तैयार कर देते, भाई ये हमारा स्टीम्स हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। स्टीम्स को थोड़ा टेढ़ा बना देते क्या, और यहाँ पर हमारा प्यारा सा मुन्ना सा ये लिप्स हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अपना हो गया लिप्स, यहाँ पर हम लोग लाइन खींच देते हैं ऐसे, टकाटक 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 लाइन खींच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए आइए जरा हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, ये लिप्स हो गया। तो जो लिप्स होता है ना उसको हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यार यही फूड का प्रोडक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं यार फूड फैक्ट्री, यार यहीं पर सारा काम होता है, फूड फैक्ट्री हो गया। यहाँ पर देखिए होता क्या है, लिप्स के पास बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं फूड फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स को लाया जाता है ना, और वहां पर फूड बनता है। तो यहाँ पर लिप्स के अंदर सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए। अब रॉ मटेरियल्स क्या है, देखिए जो रूट्स है, रूट्स तो सॉइल के अंदर है, तो जो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं ना वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्लस मिनरल्स ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं भैया। तो रूट्स कहता है कि भाई सॉइल तुम मुझे वाटर और मिनरल्स दे दो। अब वो रूट जो होता है वाटर और मिनरल्स लिया, ये वाटर मिनरल्स को ऊपर चढ़ाया और चढ़ाते 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 इसको यहाँ तक लेके आ गया, मतलब लिप्स में आ गया अपना वाटर और मिनरल्स, काम खत्म। अगेन आप देखेंगे लिप्स कहेगा कि भाई ये तो कंप्लीट रॉ मटेरियल नहीं है, अपने को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ना वो लिप्स जो कहेगा कि भाई हम तो CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहेगा कि जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे। अब होता क्या है कि लिप्स के अंदर होते पोर्स, छेद, समझ में आ गया, और उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, समझ में आ गया। स्टोमाटा के अंदर होता है गार्ड सेल, कुछ इस तरीके से गार्ड सेल होता है, समझ में आ गया। अब ये गार्ड सेल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब गार्ड सेल ओपन हो जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर जाता है, समझ में आ गया। गार्ड सेल ओपन हुआ, फटाक से खुला, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर इंटर हो गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया, एटमॉस्फेयर से ले लिया, एयर के अंदर। तो यार कितने कार्बन डाइऑक्साइड पड़े हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड यार प्रोड्यूस कर देते हैं यार, ठीक है, समझ में आ गया क्या। हम वी आर द एनिमल्स, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ना बेटा, प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कहेंगे भैया प्लांट देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड तुमने लिया है ना, कैसे लिया है, क्योंकि हमने इसको प्रोड्यूस किया है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी काम की चीजें होती है, ऐसी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेकार की चीजें हो गई, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर जो गार्ड सेल होता है वो ओपन हो गया, और स्टोमाटा के अंदर जो पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ढुक गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी अपना ले लिया, वाटर और मिनरल्स भी ले लिया। अब ये क्या करेगा, अब ये किस चीज की जरूरत है, देखिए अब आते हैं हमारे सन मामा, ठीक है। तो सन मामा से क्या करेंगे भैया कि सूरज मामा हमको आप दे दो सनलाइट। तो सनलाइट के सोर्स हमारे सूरज मामा हो गए, तो सनलाइट भी इसने ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब भी इसको कहता है कि भाई सनलाइट तो अपने पास है, लेकिन अपने को इसको ट्रैप करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कुछ चाहिए, जिसके कारण इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और ये कहेगा कि भैया अपने को चाहिए क्लोरोफिल। तो देखिए ध्यान समझिए, क्लोरोफिल के वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल के वजह से जो लिप्स होते हैं ना वो हरे होते हैं, और ये जो हरा लिप्स होता है ना क्लोरोफिल के वजह से होता है, ग्रीन लिप्स होता है। ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसके कारण लिप्स का कलर ग्रीन हो जाता है। अब ये क्लोरोफिल भी ले लिया भैया, ठीक है, समझ में आ गया। तो सब कुछ इसने ले लिया, अब इसके पास सब कुछ प्रेजेंट है, और ये बनाएगा भोजन किसके लिए, प्लांट्स के लिए। और ये भोजन बनेगा लिप्स में, और पूरे प्लांट्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है मेरे दोस्त। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझ में आ गए क्या। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, वो होते हैं
प्लांट्स, और ये प्लांट्स हो गए, ठीक है, ये भोजन अपना बनाया। अब होता क्या है कि अपना भोजन बनाते हैं यार, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा बना लेते हैं। सपोज करिए आपके पापा जी कमाते हैं, समझ में आ गया, पापा जी आप कमाते हैं जितना वो खा सकते, चाहे मैं भी कमाता हूँ, जितना मैं खा सकता हूँ उससे ज्यादा मैं कमा लेता हूँ। तो क्या करूंगा मैं, वो जो पैसा है वो तो कोई ना कोई खाएगा, तो दूसरा जो है वो खा लेता है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, समझ में आ गया। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, प्लांट्स भोजन तो बनाता है खुद के लिए ताकि वो खुद खाए, लेकिन इतना ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर देता है कि उसको हम सब खा लेते हैं। क्या क्या दिक्कत की बात है, फ्रूट्स के फॉर्म में, तरह तरह के फॉर्म्स में हम लोग भोजन स्टोर होता है और हम लोग उसे खा लेते हैं यार, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का प्यारा सा प्रोसेस, इस चीजों को आप लोगों ने ध्यान से समझना होगा। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो सन होते हैं ना वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स बेचारा भोजन बनाता है, ठीक है, समझ में आया क्या। और भोजन बनाता है, यदि सन का एनर्जी नहीं रहे तो भोजन बने ही नहीं। तो एक्चुअल में सन का एनर्जी किसने लिया, प्लांट्स ने लिया, और प्लांट्स का एनर्जी किसने लिया, एनिमल्स ने लिया, हम लोगों ने लिया। तो हम लोग कह सकते हैं यदि सन नहीं रहेंगे तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो एनिमल्स नहीं रहेंगे। तो सन जो होता है एनर्जी का सोर्स होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल में एनर्जी कहाँ से है, सन से आया हुआ है। कैसे हम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सन से प्लांट्स ने लिया होगा और उस प्लांट्स को हमने खाया होगा, तो मुझे एनर्जी मिला और फिर मैं बोल रहा हूँ। तो सारा एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स आपका सन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, सन इज, प्यारा सा लिखेंगे कि भाई सन का बड़ा काम है, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट मतलब सब, सारा सोर्स ऑफ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सारे जो पृथ्वी पर काम हो रहे हैं वो सन के एनर्जी के वजह से हो रहे हैं भैया। यदि सन का एनर्जी नहीं रहे तो फिर कुछ नहीं रहने वाला। जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सब के लिए सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो केवल सन के प्रेजेंस में ही हो सकता है भाई। इसमें कोई भी कंपोनेंट्स गायब हो गया तो भाई खाना नहीं बनेगा। तो सन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डन किया जाता है। ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आपने कभी डिजर्ट्स के प्लांट्स को देखे हैं क्या। मान लेते हैं आपको मैं कहना चाहता हूँ आप जाइए खोजिए, अगल बगल खोजिए कैक्टस के प्लांट्स को, ठीक है। कैक्टस के प्लांट्स को जब आप खोजेंगे मेरे दोस्त तो आप पाएंगे अरे यार ये अपना कैक्टस का प्लांट हो गया, समझ में आ गया। इसके अंदर कई सारे स्पिन्स हो गए, समझ में आ गए, स्पिन्स हो गए, कांटे हो गए, कांटे हो गए। ये कैक्टस का प्लांट हो गया, यहाँ पर कांटे 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 कांटे। आप कहेंगे यार इसके अंदर फ्लावर्स है ही नहीं, फूल है ही नहीं, केवल कांटे ही कांटे, केवल कांटे ही कांटे। ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों, कैक्टस के भाग में केवल कांटे ही क्यों दिए। तो इसका कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कैक्टस आप ध्यान से देखेंगे कहाँ पर रहने वाला प्लांट्स है, आप डिजर्ट का प्लांट्स है भाई। डिजर्ट के अंदर तो क्या रेनफॉल होगा क्या, तो नहीं, इट इज अ डिजर्ट प्लांट, ठीक है, समझ में आया क्या। रेनफॉल तो होगा ही नहीं। अब रेनफॉल जब नहीं होगा, इसको पानी नहीं मिलेगा, तो ये फूल की जगह कांटे को प्रोड्यूस करता है ताकि वो पानी का जो लॉस हो वो कम से कम हो। यदि यदि उसको यदि यदि वो क्या करेगा, यदि उसके पास लिप्स होंगे तो ज्यादा पानी की जरूरत होगी, तो क्या करता है, लिप्स की जरूरत को ही खत्म कर देता है और लिप्स की जगह पर लेके आता है कांटे को, ताकि वो डिजर्ट के अंदर जहां पर रेनफॉल नहीं हो रहा है वहां पर वो सरवाइव कर सके, वहां पर वो टिक सके। मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगी। अब देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका पूरी तरीके से कलर ग्रीन नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया, नो ग्रीन कलर। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, नहीं साहब। सपोज करिए कि हम लोगों ने दो कलर मिला दिया, दो कलर मान लेते हैं, एक एक ग्रीन को मिला, ग्रीन कम रखा और रेड ज्यादा मिला दिया, ठीक है, रेड की मात्रा ज्यादा थी और ग्रीन की मात्रा बहुत ही सीमित थी। तो इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड ही होगा। तो आप कहेंगे क्या इसमें ग्रीन कलर है ही नहीं, नहीं बिल्कुल भी ग्रीन कलर है, थोड़ा बहुत ग्रीन कलर है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कंप्लीट ग्रीन नहीं होते, लेकिन वो उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, समझ में आ गया क्या, और वो भी अपना फूड स्वयं बना सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो नाइट्रोजन को कैसे ऑब्टेन करते हैं। आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि हाउ प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन कैसे ऑब्टेन करते हैं। एनी वन इन द क्लास जो बता सकता है हाउ प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, जो भी बता सकता है सोच ले
और कमेंट बॉक्स में लिखे ऑब्टेन नाइट्रोजन। किस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन को ऑब्टेन करता है उसके बारे में आपको बतला देना चाहता हूँ। तो देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कैसे प्लांट्स नाइट्रोजन को ऑब्टेन करता है। तो सबसे पहली चीजें जो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए साहब, नाइट्रोजन तो खूब चारों तरफ भरे हुए, जैसे मान लेते हैं कि कच्चा मांस है या कच्चा चावल है, क्या कच्चा चावल का कंजप्शन हम लोग करेंगे क्या? तो नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? हम लोग चावल को पके हुए फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन तो काफी 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के रूप में, एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा मात्रा में है, लेकिन प्लांट्स इस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। तो प्लांट्स इस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, तो प्लांट्स करता क्या है माय डियर फ्रेंड्स? प्लांट्स कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम लोगों ने पाले हैं, किसको पाले हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। अपना आ गया राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, अब आइए, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है प्लांट्स के रूट्स में, सॉइल के अंदर होता है। ठीक है, समझ में? वो क्या कर देता है, जो नाइट्रोजन होता है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन को ये सोल्यूबल बना देता है। ठीक है, जिसको जिसको प्लांट्स ग्रहण कर सके, ताकि इस फॉर्म में लेके आता है, ताकि इसको प्लांट्स जो है वो ले सके, और ये प्लांट्स जो है वो इस तरीके से नाइट्रोजन जो होता है ना वो प्लांट्स को मिल जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर खाद डालते हैं भाई। आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर्स हो गया, मैन्योर हो गया, उससे भी ऐसे फर्टिलाइजर्स हम लोग डालेंगे जो रिच होगा, किसमें रिच होगा जी, नाइट्रोजन में रिच होगा। ऐसे मैन्योर हम लोग डालेंगे जो रिच होगा नाइट्रोजन में। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हो गया उसको अपने को नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड कराना, नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो प्लांट्स के लिए काफी खतरनाक होगा, तो प्लांट्स को अपने को नाइट्रोजन देना है। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, इसको हम लोग रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, सुरेश बेचारा फोटो बना और सुरेश का कोई भी काम नहीं हुआ, सुरेश को भी हम लोग मिटाते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा कि आगे आप किसको चाहते हैं, रमेश या को या सुरेश को, कौन ज्यादा अच्छा था, रमेश या सुरेश? ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, और ये सब एक पागलपंती है और क्या है। ठीक है, तो इस सब उठुल पुटुल काम में ज्यादा हम लोग को मन लगता है यार। ठीक है, इसीलिए मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स में आपने सोचा होगा कि ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, नहीं। तो हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। ठीक है, हेट्रो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, समझ में आ गया? हेटरोट्रॉपिक हम लोग क्या करें, न्यूट्रिशन। कहाँ पर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इन प्लांट्स। ठीक है, तो हम लोग एक प्लांट्स के बारे में बतला देना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाम है उसका कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा जो है वो बड़ा ही खतरनाक प्लांट है। कस्क्यूटा एक ऐसा प्लांट है जिसका हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये करता क्या है, जैसे ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर लपेटा जाता है भाई, जैसे किसी को लूटना है तो उससे लपेटा जाइए। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे आपको अपने मम्मी पापा से कुछ चाहिए होता है तो आप उसके साथ क्या होते हैं, उनके साथ क्या होते हैं, लपेटा जाते हैं। इसी तरीके से कस्कूटा जो होता है ना वो लपेटा जाता है प्लांट्स के साथ, पूरी तरीके से लपेटा गया, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब लपेट लिया, और जिसको लपेटेगा उसको हम लोग बोलेंगे होस्ट। ठीक है, अब ये होस्ट को लपेट लिया भैया, होस्ट को कस्कूटा प्लांट्स क्या किया, लपेट लिया, मतलब उसके चारों तरफ लपेटा गया। क्यों लपेटा गया? क्योंकि ये कस्कूटा प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इसके पास कहता है ये नो क्लोरोफिल, समझ में आ गया? क्लोरोफिल, इसीलिए कहता है कि भाई अपना जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। तो ये लपेटा जाता है होस्ट के ऊपर। अब होस्ट के ऊपर लपेटा जाता है, और होस्ट जो भोजन बनाता है उसको ये पा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको कह दिया गया भाई कस्क्यूटा तुम तो पैरासाइट्स, ठीक है, अपना खाना वाना बनाते कुछ नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरों का बनाया गया खाना तुम खाते हो, तो तुम तो पैरासाइट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीजें मैं आप सभी लोगों को बतला देना चाहता हूँ। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग। तो नेक्स्ट चीजें हम लोग करते हैं पिक्चर प्लांट के बारे में। तो ये पिक्चर प्लांट क्या होता है, इसको जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। ठीक है,
ये पिक्चर प्लांट क्या होता है, इसको जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं कि कौन सा प्लांट है भैया पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट को ही खा जाता है भाई, ठीक है, समझ में आया क्या, इंसेक्ट को खा जाता है, ठीक है। पिक्चर प्लांट एक नमूना प्लांट है, इसीलिए हम लोग कहेंगे भाई ये इंसेक्टिवोरस है, मतलब यार इंसेक्ट को भी ये नहीं छोड़ता भैया। कहता है इंसेक्ट, सबसे पहले इंसेक्टिवोरस लिख देते भैया। तो कोई भी पूछेगा पिक्चर प्लांट कैसा प्लांट है, तो आप बोलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट है, बिकॉज ये इंसेक्ट को खाता है। अब ये करता क्या है, अब ये इस तरीके से प्लांट होता है, साहब जग की तरह होता है, ऊपर से एक लीड होता है, पहले लीड को खोले हुए रहता है, ठीक है, और काफी ज्यादा आकर्षक होता है, जितने भी मधुमक्खियां छोटे छोटे जीव जंतु है वो इसके अंदर ढुक जाती है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या करता है, टपाक से लीड को बंद कर देता है और उसका एकदम फिर मरोड़ कर चरोड़ कर उसका जूस निकाल लेता है, जो उसके अंदर होता है उसका जूस निकाल लेता है और टपाक से मार जाता है। तो पिक्चर प्लांट जो होता है ना वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। साथ ही साथ ये जो पिक्चर प्लांट होता है इसके ये अपना भोजन भी बनाता है, इंसेक्ट को तो खाता ही है, भोजन को भी बनाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पार्शियली कार्निवोर्स है, समझ में आ गया क्या। पिक्चर प्लांट को हम लोग कहेंगे कार्निवोर्स तो है, क्यों, क्योंकि ये इंसेक्ट को खाता है लेकिन साथ ही साथ अपना भोजन भी बनाता है, इसलिए हम लोग कहेंगे पार्शियली कार्निवोर। समझ में आ गया, कैसे कहेंगे यार पार्शियली तू कार्निवोर है, पूरा कंप्लीट तो नहीं है, क्योंकि तू अपना भोजन खुद से बनाता है, तो कैन मेक देयर फूड। ये पिक्चर प्लांट क्या करता है, कैन मेक, अपना भोजन ना दे, देयर फूड, ये अपना भोजन स्वयं से क्या कर सकता है, ये बना सकता है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये पिक्चर प्लांट की विशेषता होती है। अब आइए हम लोग बात कर लेते थे सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। सेप्रोट्रॉपिक, अगला पॉइंट क्या है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको जरा समझते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या होता है, इसको जरा ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो ये जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, जो मरे हुए जैसे डेट, ये जो सड़ गल रही चीजें हैं, मान लेते कोई चीजें सड़ रही है गल रही है, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड जो होता है ना वो सड़ डेड है और डिकेइंग है, मतलब मर रहा है और डिके कर रहा है, सड़ गल रही हुई चीजें। जैसे आप एक काम करो, ब्रेड ले लो भैया, छोड़ा हटाओ, ब्रेड ले लो और ब्रेड को 2-3 दिनों के लिए छोड़ दो, 5-10 दिनों के लिए, 20-25 दिनों के लिए, ठीक है, 20 दिनों के लिए ब्रेड को छोड़ दो भाई, उसके ऊपर आप देख सकते हो ग्रीन कलर का चीजें लग जाती है, समझ में आ गया। तो ये कुछ कलर बिल्कुल भी भुआ भुआ या व्हाइट कलर आप समझ सकते हैं, जो भी इसका कलर होता है, तो ये सब चीजें आप वहां पर देख सकते हैं। ये जो व्हाइट कलर का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग फंगस, ठीक है। तो ये फंगस हो जाता है, फंगस जो होता है ना वो अपना खाना जो होता है ना वो डेड और डिकेइंग सबस्टांस से लेता है। जैसे ब्रेड क्या था, डेड था और डिके कर रहा था, सड़गल रहा था, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो फंगस करता है, ठीक है, समझ में आ क्या। ये कहाँ से ऑप्टेन करते हैं, ये ऑप्टेन करते हैं, ऑप्टेन अपना फूड को ऑप्टेन करते हैं, किसको ऑप्टेन करते हैं, ऑप्टेन फूड फ्रॉम फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग, ठीक है, डिकेइंग सब्सटेंस। तो चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से ये अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आप लोगों को समझना होगा। अब आइए बात कर लेते हैं, जो फंगस होते हैं ना, ठीक है, वो एयर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीजें हम लोग समझते हैं, सिम्बायोसिस को जरा हम लोग समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये होता है सिम्बायोसिस। ये क्या होता है, देखिए सिम्बायोसिस, बायोसिस, देखो यहाँ पर एक चीजें मैं बता देना चाहता हूँ। देखो ये राम है, ठीक है, समझ में आ गया, ये राम है और ये श्याम है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखिए श्याम के एक पैर, यानी कि दोनों पैर, यानी कि श्याम के हो गए दोनों पैर नहीं रहे, समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो राम है उसका आंख गायब है, समझ में आ गया, श्याम का आंख है टनाटन है और राम का आंख ही गायब है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो राम क्या, श्याम को क्या करता है, राम अपने कंधे पर उठा लेता है और कहता है कि भैया श्याम, तुम्हारे पास आंख है, तुम मुझे डायरेक्शन बताओ, और मेरे पास पैर है, मैं पैर से चलता हूँ। तो यानी कि क्या होगा, दोनों एक दूसरे का हेल्प किया ताकि वो सरवाइव कर सके। इस तरीके के रिलेशन को हम लोग सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं और ये प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग ये बता देना चाहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन क्या होते हैं। जैसे देखिए लीचेंस को जरा हम लोग समझते हैं। तो लीचेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लीचेंस जो होता है ना, लीचेंस को जरा हम लोग समझते हैं।
लीचेंस में होता है फंगस, ठीक है, समझ में आ गया। तो फंगस जो होता है ना वो शेल्टर, वाटर और आपका मिनरल्स प्रोवाइड कराता है अलगी को, ठीक है। तो फंगस क्या करता है, फंगस प्रोवाइड करता है कि भाई अलगी तुमको हम ले लेते हैं शेल्टर, ठीक है, शेल्टर दे देते हैं, ठीक है, वाटर, वाटर दे देते हैं भाई, और तुमको हम लोग देते हैं मिनरल। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो शेल्टर, वाटर, मिनरल मैं तुमको दे देता हूँ और तुम बदले में मेरे लिए क्या बनाओगे, फंगस जो होता है अलगी कहता है कि अलगी घबराओ मत, अलगी क्योंकि ग्रीन होता है, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा फूड। तो अलगी बना देता है फूड, और इस तरीके से दोनों का जो रिलेशन होता है ना वो अच्छे से चल जाता है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है, क्योंकि अलगी के पास क्या होता है, रेड, मतलब ये ग्रीन होता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, तो एक फूड बना देता है, तो दोनों का काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है ताकि वो रह सके। अब वहीं पर यदि हम लोग बात करें, जैसे कि प्लांट्स के अंदर होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, जो सॉइल होते हैं ना, सॉइल के अंदर होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये हो गया हमारा प्लांट्स। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या करते हैं पता ही है, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया वो एक्चुअल में करते क्या है भाई, बहुत ईजी है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होता है जिसको प्लांट्स ले नहीं सकते, उनको इस फॉर्म में बनाते हैं ताकि प्लांट्स उसे ले सके। तो ये प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं भाई कि भाई तुमको मैं नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहा हूँ, बदले में जो प्लांट्स जो होता है ना वो उसे फूड और शेल्टर जो होता है ना वो राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं कि तुम फूड भी ले लो, तुम शेल्टर भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मुझे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से देते रहो, N2 को, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से देते रहो। तो यहाँ पर एक कैसा रिलेशन हो गया, ये एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो गया, जिसमें हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, मदद करते हैं, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स के अंदर आपने क्या किया, क्रॉप्स उगाया, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं, तो इसको फटाफट कर लिया जाए रब, और मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, सारा नोट्स बनाना है भैया। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि प्लांट्स जो होता है ना वो किस तरीके से जो अपने खोए हुए न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश्ड करता है, ठीक है। तो हम लोग अगला टॉपिक हो गया न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश्ड करता है, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड किस तरीके से उसको रिप्लेनिश्ड, ठीक है। तो रिप्लेनिस्ट, तो इस तरीके से इसको समझते, इसमें होता क्या एक्चुअली, बहुत इजी है। अब इसमें होता क्या है, देखिए होता क्या है कि प्लांट से आप क्रॉप्स को लेते हैं, ठीक है, तो क्रॉप्स क्या करता है, वाटर और मिनरल्स तो सॉइल से ले लेगा भाई, ठीक है, वो प्लांट्स के फॉर्म में आ जाएगा, प्लांट्स जो फ्रूट बनाएगा हम लोग खा लेंगे, काम धाम खत्म है। लेकिन जो वाटर और मिनरल्स है वो कहाँ चला गया, सॉइल से बाहर निकल गया, समझ में आ गया। अब इस वाटर और मिनरल्स को चाहिए भैया, किसी तरीके से वाटर और मिनरल्स को चाहिए, तो एक तरीका है आप फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, आप मेन्यूर डाल देते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा कि जी हम ये जो न्यूट्रिएंट्स गया आप मेन्यूर डाल दिया, न्यूट्रिएंट्स गया उसके अंदर हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स डाल दिया, तो दोनों चीजें हम लोगों ने डाल दिया, मेन्यूर और फर्टिलाइजर दोनों के दोनों चीजें हम लोगों ने डाल दिया। साथ ही साथ आप ये कहेंगे कि भाई हम लोग क्या करेंगे, मेन्यूर और फर्टिलाइजर्स डालकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो चीजें हैं उसको हम लोग पुनः वापस लौटा देंगे, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को इसके अंदर क्या करेगा, इन्वॉल्व कर देगा, ठीक है। और इस तरीके से आप देखेंगे जो जो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे होता है, मतलब फर्टिलाइजर यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऐसे लिप्स होते हैं जो लिप्स गिर जाते हैं, तो लिप्स गिर जाते हैं तो वो सड़ गल कर फिर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। हम लोग कुछ भी खाते हैं और खाने के बाद क्या करते हैं, वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स नहीं होते, तो जहां वेस्ट निकालते हो फिर वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कहाँ चला गया, सॉइल के अंदर चला गया, और इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना वो रिप्लेनिश्ड होता है। तो फिर आज का चैप्टर हो गया इन, दैट्स ऑल फिनिश, और आप इस चैप्टर के किंग।